हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो बड़ा खास है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर किसी इंसान के साथ ऐसे गहरे ताल्लुकात आपके जुड़ गए हैं कि आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इंसान है मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, क्या लेने आया है, क्या देने आया है, क्या वास्ता है इससे मेरा, या फिर भविष्य क्या है इसके साथ मेरा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दिमाग में, क्योंकि मोस्टली जो केसेस आते हैं ना वो यही आते हैं, क्यों मिला ये, क्या ज़रूरत थी, अगर मिलना था तो गया क्यों, गया था तो मिला क्यों, ये वाली चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में लोग होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसी रीडिंग बनाई जाए जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए। हालांकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो सबके साथ तो मैच नहीं कर सकती, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है उन तक इंट्यूशन आ जाएगी कि हाँ ये मेरी पर्सनल रीडिंग ही है। तो माता रानी से प्रेयर करके मेनली आज उनसे कनेक्ट होकर मैं कार्ड्स निकालूंगी और प्रार्थना करूंगी कि भाई जो भी आपके मन में सवाल है इस इंसान के लिए, अब ये जो इंसान है इससे आप रोमांटिकली कनेक्ट हो सकते हैं, रोमांटिक वे में कनेक्ट हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता हो सकता है। ठीक है, अब चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर सेम जेंडर में हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है कि जहाँ पर रोमांटिक चीज़ें नहीं हैं लेकिन दिल का कनेक्शन ज़रूर है, दिल के तार ज़रूर जुड़ चुके हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई ख़ास दोस्त हो सकता है, माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है लेकिन उसके बाद आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप स्टक हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है इस इंसान के साथ मेरा, क्या रिश्ता है। तो कुछ हद तक कोशिश करूँगी आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तो कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो उस इंसान को मन में लेकर आओ, उसकी तस्वीर को लेकर आओ, उसका नाम मन ही मन लो ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। और मैं आज 4 डेक का यूज़ करूँगी और कोशिश करूँगी आपको क्लैरिटी देने की माता रानी के नाम से कि भाई क्यों ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, क्या चाहते हैं, या क्यों कितना लंबा सफ़र है, या जो भी निकल कर आएगा। मुझे नहीं पता रीडिंग कैसी होगी, लेकिन देखते हैं कितनी क्लैरिटी माता रानी आपको देंगी और कितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो इंट्यूटिवली रीडिंग को फॉलो करना है। ठीक है, तो यूनिवर्स गाइड करे, माता रानी गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन का नाम वो मन ही मन ले रहे हैं, उस पर्सन की क्या फीलिंग है या उस पर्सन से क्या रिश्ता है, क्या कहना चाहते हैं उस पर्सन के लिए। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी सारे डेक की, उसके बाद पूरी बात आपको क्लियर कर दूंगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है वो कार्ड आया है यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा नंबर 3। दूसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है ट्रुथ का नंबर 20। तीसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, नेक्स्ट बैलेंस का कार्ड। नेक्स्ट 2 कार्ड और निकालूंगी इस डेक से, चूज वाइजली का कार्ड और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट डेक का मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से देखूँगी कि क्या है आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्या निकल कर आता है। माता रानी गाइड करे, भोलेनाथ गाइड करे, मुझे बताएं। पहला कार्ड जो निकल कर आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। दूसरा कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर वेडिंग। तीसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है
फ्लर्ट, ओके। चौथा कार्ड अट्रैक्शन, लास्ट कार्ड इस डेक का प्लेफुलनेस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट डेक का यूज़ कर रही हूँ, नेक्स्ट डेक से देख रही हूँ क्या निकल कर आता है। ईश्वर गाइड करे, भोलेनाथ गाइड करे, माता रानी गाइड करे मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दूसरा इनर पीस, तीसरा क्रिएटिविटी, चौथा कमिटमेंट एंड लास्ट कार्ड इस डेक का सोलमेट। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, गाइडेंस है इस कार्ड में जो मैं बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। पहले मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है, क्या निकल कर आया है। मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए। देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक शादीशुदा जिंदगी में फंसे हुए हैं। मेन जो एनर्जीज आई है, देखो हर किसी के लिए मैच नहीं कर सकता, हर किसी के लिए सेम रीडिंग नहीं हो सकती। जो मेन एनर्जी निकल कर आई है ना, जो मुझे ये दिख रही है कि ये जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन के अलावा आप किसी पर्सन के साथ शादी में है इस वक्त। इसके साथ शादी में मुझे बहुत कम चांसेस है। कुछ लोग हो सकते हैं इसी पर्सन के साथ शादी में हो, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन मुझे चांसेस ऐसे कम दिख रहे हैं। आप ऑलरेडी शादीशुदा है जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, ये सिनारियो ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर वेडिंग का कार्ड और साथ में फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड जो दिख रहा है ना, ये 2 कार्ड जो मुझे साथ में दिखा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? मुझे सिंपल ये स्टोरी बता रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ आप एक कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि हम अपने कर्मा को भुगतने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और जिस पर्सन के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, और जिसके साथ जितना गहरा कार्मिक अकाउंट उसके साथ उतना ही लंबा सफ़र, यानी कि वही बन जाता है हमारा जीवन साथी। बहुत सारे केसेस में जो आपका पार्टनर होता है आपका कार्मिक ही होता है। तो आप किसी कार्मिक के साथ यहाँ पर ज़रूर शादी में या तो हैं या थे, उस वक्त थे जब आप इस पर्सन से मिले थे, या हाल ही में आपकी शादी टूटी थी, या फिर आप आज भी शादीशुदा जिंदगी में हैं और कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग चल रही है, यानी कि कार्मिक सिचुएशंस आ रही है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सीधा सीधा जो आपको गाइडेंस आ रही है ना कि भैया जो भी सिचुएशन में आप हो ना अपने पर्सन के साथ, इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, जिसके साथ आप मैरिड हो, उस पर्सन के साथ आपकी हीलिंग करना ज़रूरी है। उस पर्सन के साथ आपकी जो भी ग्रजेस हैं, जो भी लर्निंग है, उनको सेटल डाउन करना ज़रूरी है। और जितना आप अपने आप को हील कर लोगे, जितना आप इन चीज़ों से रिलीज़ कर लोगे खुद को, उतना ही आप इस रिलेशनशिप में जिस पर्सन के साथ इस वक्त हो, रिलेशनशिप में, शादी के बाहर, या जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, उसके साथ उतना ही मोमेंटम आएगा रिलेशनशिप में, उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी आपके इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इन 2 कार्ड्स को देखकर। देखो, कार्ड ये भी दिखा सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज है जिसके लिए आप ये देख रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन मिल नहीं रहा है। ये सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूँ, मुझे ऐसा इंट्यूशन कम मिल रहा है, ठीक है। वो अलग बात है, वो फ्यूचर अलग बात है, लेकिन अभी जो स्टोरी मैं देख पा रही हूँ और जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मैं वो आपको बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है मेरी स्टोरी है, आगे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर लगता है मेरे से नहीं मैच कर रही है, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये नहीं बोलने की ज़रूरत है कि रीडिंग गलत है, ये गलत है, वो गलत है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सी चीज़ है, हर किसी के लिए नहीं मैच कर सकती। तो जो लोग को लग रहा है मुझे आगे देखना चाहिए, उनके लिए बेशक ये रीडिंग है, ठीक है। तो जो भी पर्सन के साथ आप मैरिज में हो ना, इस वक्त कहीं ना कहीं अपने कर्मास को क्लियर करने में लगे हुए हो, और यूनिवर्स कह रहा है आपको, माता रानी आपको कह रही है कि जितनी जल्दी आप उन चीज़ों को हील कर लोगे, उतना ही अच्छा रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें आई हैं निकल कर, देखो, पहला ये कार्ड आया है अट्रैक्शन का, फ्लर्ट का, एंड यहाँ पर प्लेफुलनेस का। देखो, जिस भी रिश्ते में आप थे ना, मैरिज में थे, मैंने बोला ज़्यादातर जो एनर्जीज है ना यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए है ये बेसिकली ये रीडिंग, जो ऑलरेडी मैरिड है। एक चीज़ और यहाँ से मैं बता देती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई कुछ लोग कुछ कमेंट्स करते हैं कि भाई मैरिड लोगों की बात करें, मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ और जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ, मैं अपना मत नहीं बोलती, मेरी क्या सोच है, मेरे को वो नहीं बोलना है ना, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। ये जो कार्ड्स बोलते हैं, अगर वो दिखा रहे हैं ऐसी सिचुएशन, मेरा को ऐसा बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ में आप जज नहीं करेंगे कि अरे फेवर कर रहे हो मैरिड लोगों की, नो, मैं तो अपनी कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, मैं कार्ड रीडर हूँ, तो जो कार्ड दिखा रहे हैं मैं वो रीडिंग कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, बीच बीच में जो मुझे पॉइंट याद आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ, ताकि आपके मन में अगर सवाल आए तो मेरा पहले से ही आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अट्रैक्ट हुए हैं आप इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और इस पर्सन के साथ जैसे ही आप अट्रैक्शन में आए हैं ना, क्या हुआ है ना, आपके अंदर का जो बच्चा है ना, जो पहले बड़ा फुदकता था, जिसको फ्लर्ट करना बड़ा पसंद था, प्लेफुलनेस में रहता था, लोगों से फ्लर्ट करना अच्छा लगता है ना, एक हेल्थी फ्लर्ट भी अच्छा लगता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर मर चुकी थी, क्योंकि जब आप मैरिड लाइफ में आए थे आपने तो कुछ और ही देखा। शायद इस पर्सन के साथ भी, जिस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी मैरिड है, उस पर्सन के साथ भी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी उसके साथ लव मैरिज किए हो, उस वक्त बहुत अच्छा आपका सिचुएशन हो, आपने उनके साथ फ्लर्ट किया हो, कुछ पीरियड चला हो, लव मैरिज में आए हो, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि कार्मिक था, बाद में पता चलता है असली कार्मिक बाद में रंग दिखाते हैं अपने, तो क्या हुआ कि अब जो आपके अंदर का जो चुलबुलापन था, जो बच्चा था, वो कहीं ना कहीं मर गया था। लेकिन अट्रैक्शन इस पर्सन के साथ आपका ऐसा हुआ है, ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, कि आपके इस बच्चे को दोबारा से फुदकना और कुदकना इस पर्सन ने सिखा दिया है, फ्लर्ट करना सिखा दिया, और आपको बड़ा मज़ा आता है इस पर्सन के साथ फ्लर्ट करना, क्योंकि इसने दिल का वो तार छू दिया है जिस पर बरसों से जंग लगी पड़ी थी, वो तार इस पर्सन ने छेड़ दिया है। और जब वो तार छिड़ गया तो धुन तो बजेगी, और धुन ऐसी बजी है कि इस पर्सन का जो अट्रैक्शन, इस पर्सन का जो भी जो आपकी तरफ एक खिंचाव है, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही गया, और आप इस पर्सन से हाईली 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 अट्रैक्टेड हुए हैं, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, बाद में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, ताकि आप लोग ये पता कर पाए कि हाँ ये मेरी स्टोरी है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पर्सन आए हैं ना, जिसने आपके अंदर के उस बच्चे को जगाया है, ये पर्सन ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, ये पर्सन आपका कार्मिक नहीं है, ये पर्सन ऐसे ही नहीं आ गया कि कहीं से भी टपक के आपकी ज़िंदगी में आ गया, ये पर्सन एक्चुअली यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, खुद भेजा है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, क्या आए हैं, यहाँ पर कार्ड आया है सोलमेट का, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्ड और मुझे मिला था कमिटमेंट का। यस, आपका ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो ये तो आने ही थे। और सोलमेट अक्सर कब आते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम अक्सर कब आते हैं, तब आते हैं जब आपने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक लेसन्स लर्न कर लिए होते, तो तब जब आप शादी में बहुत कुछ झेल चुके थे, बहुत कुछ सीख चुके थे, बहुत कुछ कर्मा पे बैक कर चुके थे, इस पर्सन ने एंट्री करी है, क्योंकि आपका सोलमेट था और इसके साथ आप ऑलरेडी कमिटमेंट में थे। कमिटमेंट का मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट आप इससे लिखवा कर लाए थे कि तुम मेरे पर्सन हो, तुम मेरे सोलमेट हो, और ज़िंदगी के इस मोड़ पर तुम मुझे मिलोगे, तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे, क्योंकि आत्माओं का, दो आत्माओं का कमिटमेंट था एक दूसरे के साथ, सोलमेट थे एक दूसरे के। तो जब सोलमेट थे और आत्मा का कमिटमेंट था, तो इस पर्सन को तो एंट्री करनी थी। तो ये मत सोचो क्यों आ गया भाई, कमिटमेंट करवा के आए हो, खुद वादा करके आए हो, तो वो तो आना ही है। अभी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अभी सिचुएशन
कुछ कार्मिक भी हो सकती है। सिचुएशन कभी कभी वर्स्ट इसलिए भी हो जाती है कि हमारा ऑरा वीक हो जाता है, हम नेगेटिव सिचुएशन में फंसे रहते हैं, तो हम नेगेटिव सोचते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसी वजह से भी चीज़ें खराब हो जाती है। नहीं तो ये जो दिख रहा है इस पर्सन का जो साफ 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 अभी तक नजर आ रहा है कि ये तो सोलमेट एनर्जी इसके साथ आपकी ज़िंदगी में आया था, क्योंकि इस पर्सन का कमिटमेंट था आपके साथ। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है, इनर पीस, आत्मा का सुकून, दिल का सुकून, दिल को करार आया, ये वाला फीलिंग इस पर्सन से मिलने के बाद। क्योंकि सुकून की तो बेहद कमी थी आपकी ज़िंदगी में, सुकून नहीं था, लेकिन इस पर्सन ने जब ज़िंदगी में एंट्री करी है तो क्या हुआ है, सुकून मिला है। तो ये पर्सन क्यों आया आपकी ज़िंदगी में, एक तो इसके साथ आपका रिश्ता था, आपके साथ इसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट था, इसके साथ आपका वादा था, दूसरा एक इनर पीस देने आया था, आत्मसंतुष्टि देने आया था आपको ये पर्सन। क्योंकि ज़िंदगी में हम ना, हमारी निगाहें ना तलाशती है, उस शख्स को तलाशती है जो वाकई में हमारे लिए है। तो यहाँ पर तलाश पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि जब तलाश पूरी हो जाती है तो हम शांत हो जाते हैं, भाई यही है आखिरी, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो इनर पीस ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेकर आया है। इसके बाद ये जो कार्ड मुझे दिखा रहा है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या शो कर रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि ये आ गया और बस आपकी ज़िंदगी ठहर गई। बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे, बहुत सारी ख्वाहिशें थी आपकी अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरी ये हॉबी है, वो हॉबी है। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में फंसकर इस तरीके से रह गए, या किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसकर रह गए जहाँ से आप अपने कर्मा को ढोते ढोते इतने नेगेटिव हो गए कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाए, अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं पाए। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव साइड ना आपका जगाया है। जब आप पीस में होते हो, शांत हो जाते हो, आपकी वो तलाश पूरी हो चुकी होती है प्यार वाली, तो अब आप दूसरे पहलू पर नज़र डालते हो। तो वो दूसरा पहलू जो था, कुछ क्रिएटिव करना है, लाइफ में कुछ बढ़ना है, आगे आगे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरा कुछ लाइफ पर्पस है, तो वहाँ एक क्रिएटिव पार्ट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी लेकर आया है ये पर्सन। और इसके आने के बाद आपकी एक मोटिव आपको मिला है। अच्छा, दूसरी एक कार्ड आप यहाँ पर देखेंगे, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और साथ ही में दूसरे डेक के साथ आया था स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब आप देखो कि स्टोरी कैसे बन रही है, कार्ड्स कितने मतलब रिलेटेड आते हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड आते हैं एक दूसरे से, कि अपने आप ही स्टोरी बच जाती है। तो दोनों ही डेक से सेम कार्ड आया है, यानी कि साफ साफ नज़र आ रहा है इस पर्सन से आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है इस पर्सन से, और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यानी कि दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं कि पहले कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर में कमी थी, अपने ऊपर विश्वास कम था, ईश्वर से इतना कनेक्टेड नहीं थे, मानते थे, विश्वास करते थे ईश्वर से, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ईश्वर से तभी जुड़ेगा जब आप प्योर हो जाओगे, जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, जब आप खुश रहना स्टार्ट करोगे। अगर आप निगेटिव रहोगे, रोते ही रहोगे अपने कर्मों पर और जो भी सिचुएशन है उस पर, तो ईश्वर से तो कभी कनेक्टेड हो ही नहीं पाओगे। तो जब इस पर्सन से मिले हैं, अंदर का बच्चा आपका फुदकना स्टार्ट किया है, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए हो, खुश होना स्टार्ट हो गए हो, तो जब खुश होना स्टार्ट हो गया हो तो क्या हुआ है, उस ऊपर वाले से भी आपका कनेक्शन बन गया है। और जब उस ऊपर वाले से कनेक्शन बन गया है तो क्या होता है, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल जाती है, और फिर हमें लगता है कि यार अब मिल गया मुझे मेरी लाइफ का मोटिव, अब मेरा जो लाइफ पर्पस है वो मुझे मिल गया। तो इस पर्सन से जुड़ने के बाद आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी किया है, मेडिटेशन करना शुरू किया होगा, मंत्रों की चैंटिंग करना शुरू किया होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में आपने देखना पढ़ना शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट आप ज़रूर हुए होंगे। तो ये पर्सन क्यों आया, बार बार मैं इस सवाल को दोहरा रही हूँ ताकि इस सवाल से ना भटके कि मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गया। एक तो वादा किया था, आपकी क्रिएटिव साइड को ये बाहर लाना चाहता था, इसी के थ्रू आपका क्रिएटिव साइड बाहर आना था, इसी के थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी, यानी कि गॉड से आपको कनेक्टेड होना था। गॉड से क्यों कनेक्टेड होना था वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये सारे तार आपस में जुड़ रहे हैं कि क्यों आया। तो जो आप सोच रहे हो ना क्यों आया मेरे पास ये ज़िंदगी में, तो उसी के आंसर मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड चूज वाइजली। देखो, जिंदगी में जब भी कंफ्यूजन होता है,
हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती है ना कि मुझे चाहिए क्या ज़िंदगी से, मकसद क्या है ज़िंदगी में, मैं क्यों आई इस लाइफ में, या इस धरती पर क्यों आया, क्या मकसद था। तो क्यों आए हो आप इस धरती पे? अपने कर्मा को चुकता करने या फिर बोलते हैं ना अपने कर्मा पे बैक करने, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए, लेसन्स को लर्न करने के लिए, जो भी आपके लेसन्स है जो अधूरे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं जब आपको पता नहीं होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, क्या चीज़ें हैं, तो जब आप इस पर्सन से मिले, जब आपकी क्रिएटिव साइड बढ़ी, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुए, ईश्वर से जुड़े, तो क्या हुआ, विजडम मिली। तो अब आपको पता है कि अब ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए, मेरे लक्ष्य क्या हैं, मुझे मेरी लाइफ से मेरा मोटिव क्या है, मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो समझ आपके अंदर इस पर्सन से आने के बाद हुई है। या तो ये पर्सन बहुत वाइज है, ये आपको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, कोई प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, आप इस पर्सन से जब भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से जो भी काले बादल थे, जो अंधकार छाया हुआ था, जो आपको क्लैरिटी नहीं थी, जो काले बादल थे आपके दिल और दिमाग पे, वो छट गए हैं। अब आपको पूरी समझ है कि आपको क्या करना है, और क्या करना है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। यानी कि ये लाइफ, जिस लाइफ में आप स्टक थे, उस लाइफ में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। इसके बाद जो कार्ड आया है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, बैलेंस का कार्ड एंड यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड। तो ये तीनों कार्ड क्या शो कर रहे हैं? ये तीनों कार्ड ये शो कर रहे हैं कि लाइफ में बैलेंस ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेकर आया। बैलेंस नहीं थी ना लाइफ, मैंने क्या बोला था, कैसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बैलेंस आया है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो गए हो, तो स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, तो क्या होता है, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारे इमोशंस जो बहुत ज़्यादा इमोशनली हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर हम हमें समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो वो क्लैरिटी आई है। दिल और दिमाग में एक बैलेंस ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेकर आया है, और जीवन की सच्चाई से आप कहीं ना कहीं रूबरू हुए हैं। एक सच आपके सामने आया है कि कौन अपना, कौन पराया, कौन मेरा और कौन हूँ मैं, और क्या करने आया हूँ मैं। दूसरा सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये भी कहीं ना कहीं आपका इन्हांस हुआ है इस पर्सन से मिलने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस पर्सन से आप कनेक्टेड हुए हैं, वो दिल के तार आपके जुड़े हैं और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, तो चक्रा जो भी आपका प्रॉब्लम था, सोलर सैक्रल चक्रा अक्सर क्या करता है, जब भी ये चक्रा वीक होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपकी मैरिड लाइफ मुझे ठीक नहीं लग रही थी, वो कार्मिक सिचुएशन से आप गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी आप अभी भी आपको, लेकिन फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि काफ़ी हद तक बैलेंस जो है वो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेकर आ गया है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के सच से इस पर्सन ने आपको रूबरू किया है। तो ये सारे कार्ड्स आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि क्या है। क्लियर कट यही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव वे में, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी क्रिएटिव साइड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वादा करके आए थे आपके साथ। इन्होंने वादा किया था कि सही मौके पर ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, और इन्होंने अपना वादा निभाया। अब आप ये मत बोलिएगा कि भाई फिर छोड़कर क्यों गया, फिर अभी मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या तो फिर आपकी रीडिंग नहीं है फिर वो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी अपने लेसन सीख रहे हो, नेगेटिव हो, थोड़ी सोच आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आपका ऑरा वीक हो गया तो चाहे सोलमेट हो चाहे कोई भी हो, वो आपसे दूर चला ही जाएगा। तो अगर दोबारा से इनको अपनी तरफ लेकर आना चाहते हो तो क्या करोगे, अपने ऑरा पे काम करो, अपनी एनर्जी पे काम करो, कनेक्ट हो जाओ उस ईश्वर से, खुश रहना स्टार्ट करो, सेल्फ लव में आ जाओ, दोबारा से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर गाइडेंस की, लव गाइडेंस की। क्या गाइडेंस है,
करना क्या है आपको, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, बात हो रही है इस पर्सन से, नहीं हो रही है इस पर्सन से, जो भी सिचुएशन है, अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, 3 कार्ड मैं निकालूंगी और आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहला कार्ड यहाँ पर आया है फ्रीडम। There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. यूनिवर्स कह रहा है, माता रानी कह रही है कि आपको स्टक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पाथ बिल्कुल क्लियर है। अगर आप क्लियर हैं, आपको माइंड में पता है आपको क्या चाहिए, बिल्कुल स्टक मत होइए, या फिर इस पर्सन के लिए बिल्कुल स्टक मत होइए, वेटिंग पोजीशन में मत रहिए कि भाई ये अगर मेरी ज़िंदगी में आज नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा पता नहीं। लाइफ को लेकर ना कोई भी सिचुएशन चल रही हो, स्टक नहीं होना है, कोई भी आपको रोक नहीं रहा है। सिर्फ कौन रोक रहा है आपको? आपको आपकी थॉट्स रोक रहे हैं, आपको आपका डर रोक रहा है, आपको आपके विचार रोक रहे हैं, आपको आप खुद ही रोक रहे हैं। तो रोकिए मत खुद को, गो विद द फ्लो, आगे बढ़िए, जो चाह रहे हो उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाइए। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, आपको देख लेती हूँ। बैलेंस, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. सिंपल यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, कोई भी रिलेशनशिप कैसे चलता है, जब तक इक्वली गिव एंड टेक नहीं होगा ना, वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर एक इंसान दे रहा है, एक इंसान ले रहा है, मान लीजिए पर्सन आपका सोलमेट भी है, ठीक है, मानकर चलते हैं, अच्छा रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप दूसरे को करने का मौका ही नहीं देंगे, आप खुद ही करते रहेंगे, सिर्फ देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो एक दिन खाली हो जाएंगे। जितना गया है उतना आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, तभी बैलेंस बनता है लाइफ में भी और रिश्तों में भी। तो अगर आपको बैलेंस बनाना है इस रिश्ते में, अगर अभी भी आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें हुई हैं तो सिर्फ इसलिए हुई हैं कि कहीं ना कहीं दिया ज़्यादा गया है और लिया कम गया है। तो आपको अगर बैलेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो पहले अपने थॉट्स में बैलेंस लेकर आइए। सबसे पहले अपने आप पर काम कीजिए, और जैसे ही आप अपने आप पर काम करेंगे, अपनी यंग और यांग एनर्जी को बैलेंस में लेकर आएंगे, अपने चक्रास पर काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी इस रिश्ते में भी बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है। और लास्ट में क्या एडवाइस है माता रानी की तरफ से? माता रानी आपको बोल रही है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। देखो, ये लास्ट का जो कार्ड आया ना, इसने मुझे ना बहुत खुश कर दिया, और ये लास्ट का कार्ड आपको भी खुश हो जाएगा, मतलब खुश कर देगा। मतलब इससे अच्छी एंडिंग इस वीडियो की और हो ही नहीं सकती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो लोग भी इस पर्सन के साथ इस वक्त सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, यूनियन होने वाला है। बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है। ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहा है, ये ब्लेसिंग्स माता रानी आपको दे रही है। माता रानी बोल रही है कि ये जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, ये जो प्यार आ रहा है, ये प्यार वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू बोलो। तो यहाँ पर यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू माता रानी, या जिसको भी आप मानते हैं, कमेंट में ज़रूर लिख देना और इस एनर्जी को क्लेम कर देना, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स खुद कह रहा है कि थैंक्स बोलिए ब्लेसिंग्स के लिए, जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में, जो प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। क्यों आ रहा है ये प्यार इसलिए आ रहा है, एक चीज़ को जान लीजिए कि इस प्यार को आप डिज़र्व करते हैं। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर्स। आपका दिल जो भी डिज़ायर करता है, जो भी इच्छा रखता है, उसको हक है वो डिज़ायर करने का, वो इच्छा रखने का, बिकॉज यू डिज़र्व इट। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला था, आज की रीडिंग मैं माता रानी से कनेक्ट करके करूँगी। तो ये माता रानी बोल रही है, आ रहा है वो पर्सन, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो। तो तुम्हारी जो दिली इच्छाएँ हैं ना, वो सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली है। तो बी थैंकफुल। ठीक है, तो अब जाते जाते आपके लिए मैं ना कुछ नेम इनिशियल्स और
कुछ डेट्स वगैरह भी निकाल देती हूँ ताकि एक और क्लैरिटी आपको मिल जाए। अदरवाइज़ रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। कुछ नेम इनिशियल मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। ओके, पहला नेम इनिशियल यहाँ पर एन आया है, एन। ओके, दूसरा नेम इनिशियल यहाँ पर आई आया है, आपका और आपके पार्टनर दोनों का नाम हो सकता है। तीसरा नेम इनिशियल यहाँ पर आया है जी, जी। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिला है आर। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर मिला है, फिर से एन मिला है तो 2 कार्ड और निकालूंगी, जे, जे। एंड लास्ट है यहाँ पर यू, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल है। एक और मैं निकाल लेती हूँ, पता नहीं मेरा दिल कर रहा है एक और निकाल लो। यहाँ पर एस मिला है, ठीक है। तो अब इतने नेम इनिशियल मैंने बता दिए, अब कुछ डेट्स और डेज वगैरह बता देती हूँ। उसके बाद अगर नहीं मैच कर रही है तो भी रीडिंग आपकी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका दिल कहता है आपकी है तो आपकी है। यहाँ पर 68 इयर्स आया भाई, 68 इयर्स हो सकता है क्योंकि मेरे हैं कुछ क्लाइंट्स जो इस एज ग्रुप के भी हैं और इस टाइप की सिचुएशन उनकी है। तो 68 यहाँ पर निकल कर आया है, आपकी आपके पार्टनर की एज हो सकती है। नंबर 11 यहाँ पर निकल कर आया है, नंबर 17 यहाँ पर निकल कर आया है, 1992, ठीक है, 1992। नंबर 13 निकल कर आया है, यहाँ पर 38 निकल कर आया है, आपकी आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 1986 यहाँ पर आया है, 41 यहाँ पर आया है। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, 19 यहाँ पर आया है। तो ये कुछ मैंने डेट्स वगैरह, डेट्स तो आज नहीं निकले हैं, डेट्स वगैरह निकाल दी है, नेम इनिशियल निकाल दिया है। मैच करे तो बहुत अच्छा, नहीं भी मैच करे तो भी रीडिंग आपके लिए है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कुछ क्लैरिटी आपको मिल पाई। तो जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।